ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स का एक इंपॉर्टेंट ब्रांच है जिसमें हम साइड्स और एंगल्स को रेशो को समझने में हमारी काफी मदद करता है। तो हेलो बच्चों, मैं हूं पवन गुप्ता, लेकर आया हूं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 9, जिसमें आज हम देखेंगे सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। कहने का मतलब जो क्लास 10th के चैप्टर नंबर 8 में आपने पढ़ा था अभी ट्रिग्नोमेट्री, उसमें आपने इसके कुछ सूत्र देखे थे। उन सूत्रों को उपयोग करते हुए आपके निजी जीवन के जो प्रश्न होते हैं, जो भी आप कहीं पे किसी एंगल पे खड़े होकर किसी बिल्डिंग को देखते हो या किसी टावर को ऑब्जर्व करोगे आप, तो आप देखोगे कि आपके और उस टावर के बीच में कोई एंगल बनेगा। उस एंगल के बनने के कारण आप ये जान लो कि आसानी से आप वो टावर की हाइट को मेजर कर सकते हो। तो इस चैप्टर में वही आप देखोगे, तो जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। अनुप्रयोग का मतलब कि जो आपने त्रिकोणमिति चैप्टर 8 में पढ़ा था, किसमें, पार्ट 8 में, है ना, उसी को उसकी उस आइडेंटिटीज को उपयोग करते हुए कैसे आप लोग उससे आप अपने निजी जीवन के प्रश्नों को हल कर सकते हो। इस चैप्टर में वही आप देखोगे। अनुप्रयोग का मतलब उपयोग करना, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, तो इसमें आज आप यही पढ़ोगे कि वो जो आपने आइडेंटिटीज पढ़ी थी उसको कैसे आप लोग सोल्व करोगे, है ना। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, वो आइडेंटिटीज बता देता हूँ क्या क्या आप लोगों ने पढ़ी थी। ठीक, तो देखो, आपने ये पढ़ा था चैप्टर 8 में कि साइन थीटा, थीटा मैंने बताया था कोई भी एंगल हो सकता है, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, जो भी एंगल आपको दिया हो। साइन थीटा हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। कहने का मतलब लंब बटे कर्ण होता है। ठीक वैसे ही आपने पढ़ा था कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। और ये कहां से आया ये? तो ये आपने पढ़ा था कोई भी समकोण त्रिभुज जहां एक एंगल 90 डिग्री हो, वहां पर उसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? ये होती है कर्ण, और ये आपकी होगी लंब और नीचे का आधार। तो इन साइड्स का, है ना, ये जो भुजाएं हैं इनका जो रेशो बनेगा उसी को पर्टिकुलर एक नाम दे दिया जाता है। जैसे लंब और कर्ण का जो रेशो बनेगा उसको हम बोलेंगे साइन थीटा, आधार और कर्ण का जो रेशो बनेगा उसको बोलोगे कोस थीटा, और टेन थीटा उसको आप लोग बोलोगे जब आपका लंब बटे आधार का रेशो बनेगा। जिसको अंग्रेजी में आप लोग लंब को परपेंडिकुलर और आधार को बेस बोल सकते हो। इसको आप लोग बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बोल सकते हो, और इसको आप लोग परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बोल सकते हो। होते और भी हैं, लेकिन इस पार्ट में याद रखना, अगर आप लोगों ने साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा को अगर अच्छे से जान लिया तो भी आप लोग इस पार्ट को आसानी से सोल्व कर सकते हो। इसी के विपरीत जब आप कर्ण बटे लंब कर दोगे तो ये कोसेक थीटा हो जाएगा। इसके विपरीत कर्ण बटे आधार कर दोगे तो ये सेक थीटा हो जाएगा, और आधार बटे लंब करोगे तो वो कोट थीटा हो जाएगा। लेकिन वो इस पार्ट के लिए उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। आप ये तीन से भी आसानी से इस पार्ट को सोल्व कर सकते हैं। और ये जो रेशो आया वो कहां से आया? तो ये समकोण त्रिभुज से आया। जब लंब और कर्ण का रेशो देखोगे आप लोग, अनुपात, तब वो साइन थीटा होगा, और आधार और कर्ण का देखोगे तो वो कोस थीटा, और लंब और आधार का देखोगे तो वो टेन थीटा हो जाएगा। ठीक, अभी मैंने बताया कि इसके विपरीत भी होता है साइन कोस टेन के, लेकिन इस पार्ट के लिए वो उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ये पढ़ लोगे तो आप लोगों के लिए काफी है। ठीक है, साइन, कोस और टेन। ठीक है, तो ये चैप्टर 8 के फॉर्मूलाज है जिसको अपन इस चैप्टर 9 में यूज करेंगे। अनुप्रयोग का मतलब यही होता है, ठीक, कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना। ठीक, ये अब इसको याद कैसे रखोगे? इसके लिए मैंने आपको बताया था चैप्टर 8 में कैसे याद रखोगे। यहां आपका आ जाएगा लंब, आधार, और यहां लंब, और इधर कर्ण, कर्ण, और इधर आधार। ठीक, और यहां पे रहेगा आपका साइन थीटा,
यह आपका कोस थीटा और यह आपका टेन थीटा। इसी रेशो को मैंने यहाँ पर अभी आपको लिखकर दिखाया। ठीक, थीटा का मतलब कोई भी एंगल हो सकता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। याद रखना इस पार्ट में आपको 0 डिग्री यूज करने को नहीं आएगा और 90 डिग्री भी नहीं आएगा। उसका कारण है, अभी मैं जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है कि हम 0 डिग्री और 90 डिग्री का उपयोग इस पार्ट में नहीं करते। उसका कारण ये है बच्चों कि कभी भी देखना, ध्यान देना कि 0 डिग्री अपने आप में कुछ है नहीं एक्चुअली में। ठीक, 0 डिग्री का मतलब कि दो लाइन के बीच में 0 डिग्री जब भी बनेगा जब वो दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल हो, एक दूसरे के ऊपर हो, है ना। कहने का मतलब आप देख के ऐसे बता नहीं पाओगे कि कौन सी लाइन कौन सी है। ठीक है, दोनों लाइन को अलग अलग आप डिफाइन नहीं कर पाओगे क्योंकि वो दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर होती है। इस कारण से, समझ रहे हो। तो 0 डिग्री इसमें आप लोग इसलिए उपयोग नहीं करोगे क्योंकि कोई लाइन ऐसी, दो लाइन ऐसी बनेगी ही नहीं जिसके बीच में 0 डिग्री बनेगा, समझ रहे हो। और 90 डिग्री इसलिए नहीं क्योंकि क्या होता है, 90 डिग्री का मतलब क्या होता है कि कोई लंबवत, किसी आधार पे कोई चीज हो लंबवत हो। तो ध्यान देना, अगर मान लो कोई चीज यहाँ पर है और मैं उसको 90 डिग्री पे देखूंगा, इसका मतलब मैंने अपना जो सिर है वो बिल्कुल ऐसे 90 डिग्री कर दिया, तभी ऐसा हो सकता है। ठीक है, ऐसे, है ना, बिल्कुल एकदम। मतलब कहने का मतलब ऑब्जर्वर का जो हेड है वो बिल्कुल उसके ऊपर ही है। किसके ऊपर? ऑब्जेक्ट के ऊपर, जस्ट नीचे। कहने का मतलब वो दोनों बिल्कुल आप एकदम स्ट्रेट लाइन में, है ना। तो 90 डिग्री भी इसलिए उपयोग नहीं होगा। आप किसी चीज को ऑब्जर्व करोगे तो हो सकता है 30 डिग्री से देखो, 45 डिग्री से देखो, 60 डिग्री से देखो। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि हम 58 डिग्री से भी तो देख सकते हैं, है ना। हम उसको 38 डिग्री से भी देख सकते हैं, वो भी देखोगे और वैसा होता भी है। लेकिन आपको जो इस पार्ट में पढ़ना है, क्लास 10th में चैप्टर 9 में जो पढ़ना है, वो सिर्फ 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, ये 3 डिग्री के ऊपर आपको प्रश्न आएंगे, उन्हीं को पढ़ना है। ठीक, तो अब मैं आपको बताता हूँ। इतना तो आप लोगों ने चैप्टर 8 में ही पढ़ा था, इसको याद रखना। इसी का उपयोग करते हुए अपन क्वेश्चन अब हल करेंगे। ठीक, अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कोई ऑब्जर्वर अगर नीचे से देखेगा तो उसका क्या नाम होगा। अगर कोई ऑब्जर्वर ऊपर से, टावर से भी तो हो सकता है, कोई ऑब्जर्वर हो वो नीचे ऑब्जर्व कर रहा हो किसी ऑब्जेक्ट को, है ना, या किसी पर्सन को, तो उस कंडीशन में उस कोण को हम क्या नाम देंगे। और जब हम नीचे से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर ऑब्जर्व करेंगे तब हम उस कंडीशन में क्या नाम देंगे उसको, है ना, क्योंकि दोनों कोणों का अलग अलग नाम होता है। ठीक, तो आप लोग जब उसको डायग्राम बनाओगे तो उसको फॉलो करना है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि वो किस टाइप से होता है ना। अब यहाँ पर देखो, ये आपको बता रहे हैं कि अगर मान लो कोई ऑब्जर्वर यहाँ पर खड़ा है ना, यहाँ पर खड़ा है, एक सेकेंड रुक जाओ। अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ पर खड़ा है ना, और वो यहाँ से ऊपर की ओर ऐसे देख रहा है, ठीक है, ये उसका हाथ है ना, ये उसके पैर। अब यहाँ से कोई ऊपर की ओर देखेगा, जब वो ऊपर की ओर देखेगा, कहने का मतलब वो जो ऑब्जेक्ट है या जो पॉइंट है, किसी पॉइंट को ऑब्जर्व करेगा जिसको वो, अगर वो ऊपर की ओर है तो उस कोण को हम बोलेंगे उन्नयन कोण। क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण, जिसको अंग्रेजी में एलिवेशन एंगल बोलते हैं, है ना, एलिवेशन एंगल। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण। ये जो एंगल बन रहा है ये उन्नयन कोण, और इस कोण का आपको प्रश्नों में मान दिया रहेगा, जो भी होगा 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50, 60, 70, 80 जो भी होगा वो यहाँ पर दिया रहेगा कि ये कितने एंगल से देख रहा है। अब याद रखना, जो एंगल बनने के लिए कोई बेस की जरूरत होती है ना। अगर वो नीचे से ऑब्जर्व कर रहा है ऊपर की ओर तो बेस हमेशा उसके नीचे का लैंड मतलब जमीन होगा, ये उसका बेस हो गया, और यहाँ से वो देख रहा है तो इसके बीच का जो एंगल बनेगा उसी को हम क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण। ठीक, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कि हम उन्नयन कोण किसको बोलेंगे। उन्नयन कोण हम इसको बोलेंगे। ठीक, जब यहां से देखेगा, ठीक, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट होगा, जो यहां पर ऑब्जेक्ट होगा वो जमीन से सीधे कैसा होगा? लंबवत। तो जब आधार से वो लंबवत होगा तो यहां पर हमेशा क्या बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। 90 डिग्री, तो ये आपका हमेशा क्या हो जाएगा? लंब, है ना, और ये हो जाएगा आधार, और ये आपका हो जाएगा कर्ण। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि हमें प्रश्न को हल करने के लिए, एक ट्रिग्नोमेट्री को जैसे यूज करने के लिए हमें किसकी जरूरत होगी? समकोण त्रिभुज की। तो हम इसको समकोण त्रिभुज की तरह शेप दे रहे हैं।
और हो भी रहा है, उस नियम को वो क्या कर रहा है, पालन कर रहा है, तो ये एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। क्योंकि आप देख रहे हो कि उन्नयन कोण यहाँ बना आपका, और जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो सीधे जमीन से क्या होगा, लंबवत। जब लंबवत होगा तो उसके बीच और जमीन के बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा, और जो कोण बनेगा तो यहाँ से यहाँ तक कोई डिस्टेंस भी दी होगी, जिसको हम हमेशा लंब बोलेंगे, है ना, या परपेंडिकुलर पी भी लिख सकते हो। आधार मतलब बेस, ये आपका आधार होगा और ये आपका करने का काम करेगा। ठीक, इतना याद रखना। अब एक और बात, यहां से अगर कोई ऑब्जर्वर देख लो, मान लो कि ऑब्जर्वर ऊपर है और नीचे किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहा है ना, कहां से, ऊपर से। जैसे आपने देखा होगा, जैसे कोई टावर पे काम करता है तो टावर पे चढ़ जाता है, और टावर से जब वो नीचे देखता है किसी ऑब्जेक्ट को, तो जरूर उसके आंखों से जमीन तक कोई एंगल बनता है। ठीक, और वहां पे आप बोलोगे सर उसको वहां पे कैसे बेस मानेंगे ऊपर से, तो ऊपर से बेस माना नहीं जाता, उसको आपको बस क्या करना है, इसी मान लेना है। वहां कुछ होता नहीं है रियल में, कुछ भी, है ना, रियलिटी में कुछ नहीं होता। बस आपको इमेजिन करना है कि जो आपका एंगल बना वो आपके आंखों से सीधे से लंबवत आधार है, उसी से वो एंगल बना है। ठीक है, तो ये होता नहीं है, ऐसी कोई रेखा आसमान में आपको नहीं देखने को मिलेगी। ठीक, तो ये ऐसी रेखा आपको क्या करना है, मान लेना है, इमेजिन करना है सिर्फ। वहां से आप इस जो एंगल बनेगा वो हमेशा बनेगा अवनयन कोण। कैसा, अवनयन कोण। इसको हम बोलेंगे अवनमन कोण, सॉरी नयन नहीं, अवनमन कोण, और इसको उन्नयन कोण। अब यहां से कैसे देखेगा, तो बच्चे मान लो यहाँ पर ये डेटा है, ये इसकी आंखें हैं, यहाँ से ये ऐसे ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक, ये उसके हाथ, ये उसके पैर, इस टाइप से, या फिर खड़े होकर भी कोई देख सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो एंगल बनेगा उसको आप लोग हमेशा अवनमन कोण बोलोगे। क्या बोलोगे, अवनमन कोण। नीचे से कोई ऑब्जर्वर ऊपर की ओर देखेगा उसको बोलोगे उन्नयन कोण। नाम याद रखना, नाम याद रखना बहुत जरूरी है, तभी आप लोग प्रश्नों को हल कर पाओगे। क्योंकि प्रश्नों के बीच में ऐसा आएगा कि उन्नयन कोण, अवनमन कोण, और जब आप इनके बीच का अंतर नहीं समझ पाओगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम होगी। ठीक, अब एक और बात याद रखना, क्या होता है कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा, ठीक, वो एंगल और ये एंगल हमेशा बराबर होता है। क्यों, क्योंकि आपने लाइंस और एंगल पार्ट में पढ़ा है, रेखा और कोण में ऐसा पढ़ा है आपने कि जब ऐसे कोई ये दोनों जो एंगल होगा, है ना, ये दोनों एंगल हमेशा बराबर होता है। मतलब ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। क्यों, एकांतर अंतः कोणों का मान हमेशा बराबर होता है। क्या, एकांतर अंतः कोणों का मान हमेशा बराबर होता है। ठीक, तो ये वही है एकांतर अंतः कोण। जब भी आपको अवनमन कोण दिया रहेगा, कुछ भी 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50, 60, तो वो आपको क्या करना है, इस एंगल को यहाँ पे ले आना है। भले इसका मान ना दिया, क्योंकि आपको प्रश्न को हल करना है और आपको पता है कि एकांतर अंतः कोणों का मान हमेशा बराबर होता है। लाइंस एंड एंगल में आपने ऐसा पढ़ा है ना। तो एकांतर अंतः कोणों का मान हमेशा बराबर होता है। इसका मतलब अगर अवनमन कोण यहाँ पे 30 डिग्री है तो ये एंगल को हम यहाँ भी लिख सकते हैं और फिर यहाँ से हम उसको सोल्व कर लेंगे। ठीक, याद रखना। अभी भी नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, जब प्रश्नों के बीच में आप लोग देखोगे तो आसानी से समझ जाओगे। एकांतर अंतः कोणों का मान हमेशा बराबर होता है। यहाँ अगर 60 डिग्री है तो याद रखना ये 60 डिग्री यहाँ भी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, और जब पैरेलल है तो क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा। एकांतर अंतः कोणों का मान बराबर होता है इस कारण। ठीक, तो अवनमन कोण अगर दिया भी है तो हमको उसको यहाँ पे मान लेना है। ठीक, तो ओवरऑल जब आप लोग प्रश्नों को हल करोगे तो उन्नयन कोण के आधार पे ही करना है ना। क्यों, क्योंकि आप अवनमन कोण को भी कहाँ ले आ रहे हैं, यहाँ कर ले आ रहे हैं, इसलिए। समझ गए। अब देखो आगे, आप लोगों ने ये तो देखा ही, चलो एक और बार मैं बता देता हूं कि साइन थीटा का मान क्या था। साइन थीटा का मान हम ये बोल सकते थे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। ठीक, मतलब कि लंब बटे कर्ण, है ना। अब दूसरा क्या बताया था, और कोस थीटा का मान वो भी बताया था, रिवीजन करवा दे रहा हूं, आधार बटे कर्ण। ठीक, तीसरा एक बताया था टेन थीटा का मान, क्या बताया था,
लंब बटे आधार, है ना, ये याद रखना। ठीक, अब हम साइन कोस टेन क्यों लेते हैं ये भी बता देता हूं आपको। इसलिए लेते हैं बच्चे क्योंकि आपने अभी पढ़ा कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल मतलब कि समकोण त्रिभुज में ये वाला पार्ट उसका लंब होगा, ये वाला पार्ट उसका कर्ण होगा और नीचे वाला पार्ट आपका आधार होगा, है ना। अब अगर मान लो ये एंगल यहां पर आपको दिया है, थीटा का मान दिया है, मतलब उन्नयन कोण आपको दिया है, जो भी दिया हो 30 डिग्री 60 डिग्री 10, है ना, और आपके पास लंब का मान भी कुछ दिया है x मान लिया अभी, है ना, और आधार का मान आपको निकालने को बोला है। ध्यान से सुनना, यहाँ पे एंगल आपको दिया है, मतलब उन्नयन कोण आपको दिया गया है। जब उन्नयन कोण दिया है और लंब का मान भी आपको दिया है x, और आपसे पूछ लिया गया है कि आधार क्या होगा, तो याद रखना इसको निकालने के लिए सर सिर्फ एक ही तरीका होगा, क्या, वो होगा 10, क्योंकि 10 का ही आप देखोगे, 10 थीटा का जो रेशो बनता है दो साइड्स का, वो लंब और आधार का ही बनता है। जब लंब और आधार का बनेगा तो आप देखो लंब का मान आपको x दिया है और आधार का मान भी आपको निकालना है। ठीक, आधार का मान आपको निकालना है। कहने का मतलब 10, यहाँ पे जो भी एंगल दिया रहेगा उसको आप ले लोगे, मान लो यहाँ थीटा दिया है तो थीटा लिख लोगे, ठीक, और लंब बटे आधार, ठीक, 10 थीटा जो भी दिया हो 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, उसका मान आपको याद ही है, याद नहीं भी है तो कर लेना जरूरी है, क्योंकि अगर आप उम्मीद है वैसे किया होगा आपने, क्योंकि चैप्टर 8 आप लोग पढ़ के ही चैप्टर 9 पढ़ रहे हो इसलिए, है ना, और नहीं देखा तो मेरे द्वारा जो चैप्टर 8 की वीडियो बनाई गई है वो भी आप लोग जाके देख सकते हो, है ना। 10 थीटा इसका मान जो भी होगा 30 डिग्री 45 जैसे 30 डिग्री तो 1/√3, है ना, तो एक अगर 30 डिग्री होगा तो ठीक, और लंब का मान आपको x दिया है और आधार आपको निकालना है। अब बताओ, अब यहाँ पे कोई मान दे दिया है, इसका निकालना है, और इसका मान हो जाएगा, अगर यहाँ 30 डिग्री होता मान लो तो ये आपका हो जाता 1/√3, ठीक। अब यहाँ से आप लोग आसानी से निकाल लेते, आधार को इधर ले आते, आधार का गुना 1 में होता और इसका x√3, x का कोई मान होगा 10 20 30 40 जो भी, तो देखो इस प्रकार से आप लोगों ने आधार निकाल लिया। तो कहने का मतलब है कि जो भी हमें निकालना है और जो हमें दिया है उन साइड का हम रेशियो बनाएंगे, और उन साइड के रेशियो बनाएंगे फिर हम देखेंगे कि वो किसका मान होता है। अगर मान लो हमारे पास कर्ण का मान है और आधार निकालना है, तब आप देख लो कि इसका हम उपयोग करेंगे। अगर हमें लंब और कर्ण का, मान लो लंब का मान दिया और कर्ण पूछा है ना, और याद रखना प्रश्नों के बीच में वो डायरेक्ट ऐसा नहीं बोलेगा कि कर्ण का मान बताओ, ठीक, वो आपसे ऐसा बोल देगा कि ऑब्जर्वर जिस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी क्या है, मतलब यहां से वो देख रहा है, इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, यहाँ पे जो भी हो, ठीक, तो उनके बीच की दूरी, तो आप लोग को खुद ऐसे सोचना है कि इसका मान तो हम कर्ण से ही निकाल सकते हैं, है ना। तो लंब अगर हमें दिया है और कर्ण हमसे पूछ लिया तो हम क्या करेंगे, फिर साइन थीटा का उपयोग करेंगे। और अगर मान लो हमें लंब दे दिया है ना, कि जमीन से कोई ऑब्जेक्ट है जो 10 मीटर ऊपर है और यहां से कोई ऑब्जर्वर 30 डिग्री के कोण से उसको देख रहा है, तो ऑब्जर्वर और उस ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी बताओ, है ना, पद की दूरी बताओ, ठीक, मतलब उनके बीच की दूरी बताओ, तो तब आप लोग आधार का उपयोग करोगे। प्रश्नों के बीच में डायरेक्ट कभी नहीं बोलेगा कि लंब का मान बताओ आधार का मान बताओ, वो आपको खुद समझना है और उसका डायग्राम बनाना है, ठीक, डायग्राम बनाओगे तो आसानी से समझ जाओगे और उसी से आप लोग हल भी करोगे, है ना। ये आप लोग को उम्मीद है समझ में आया होगा। अब कुछ और भी मैं डायग्राम दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से आते हैं प्रश्न आपके, ठीक। हाँ, अब ये देखो मान आ गए जो मैं अभी आप लोग को बता रहा था कि याद रखना, है ना। अगर आपसे बोलेगा साइन थीटा, याद रखना 0 डिग्री तो आएगा नहीं, 90 डिग्री भी नहीं आएगा, आपको आएगा 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, तो इनके मान याद रखना, किसके, इसके, इसके और इसके। साइन थीटा 30 डिग्री होगा 1/2, 45 डिग्री 1/√2 और 60 डिग्री √3/2, ठीक ठीक। वैसे कोस थीटा 30 डिग्री √3/2, 45 डिग्री 1/√2 और 60 डिग्री 1/2। ये कैसे आया है, इसको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से चैप्टर नंबर 8 में बताया है कि इनका मान कैसे आता है, कैसे इन साइड्स का रेशियो को लिया जाता है, कैसे मान ये आए,
ये मान को रटने की जरूरत नहीं है, 2-4 बार आप लोग पढ़ोगे और जो मैंने वीडियो बनाई उसको अगर आप लोग देख लोगे अच्छे से तो भी आप लोग समझ जाओगे कि ये मान आते कैसे, है ना। अक्सर इसको बच्चे याद करते रहते हैं कि cos 30 इज इक्वल टू √3/2, तो वो गलत हो जाता है, उसको रटने की जरूरत नहीं। हमें ये समझना है कि √3 कैसे आया, √2 कैसे आया, तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाई है, वो आप लोग देख लीजिएगा, है ना। ठीक वैसे ही tan थीटा में देखो 30 डिग्री 1/√3, 45 डिग्री 1, 60 डिग्री √3। तो ये तीन से ही आप ये तीन जो साइन कोस और tan दिख रहे हो, यही तीनों के आधार पर आपको पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 9 है। ठीक, 8 चैप्टर में तो आप देखोगे कोसेक भी है, सेक भी है, कोट भी है, लेकिन इस पार्ट में ये तीनों का ही मेन उपयोग करना है ना। ये तीनों का 30, 45 और 60 इतना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के लिए आपको मान ये याद होने चाहिए, बिल्कुल एकदम आपके जबान पे होनी चाहिए, है ना। तो ये याद होना चाहिए। अब मैं आपको बता देता हूं कि देखो प्रश्न कैसे बन जाते हैं। यहाँ आप देखो एक आपको पेड़ दिख रहा है, ये आपको पेड़ दिख रहा है, इसकी कोई भी एक लेंथ होगी, मतलब एक हाइट होगी। यहां से कोई ऑब्जर्वर इसको ऑब्जर्व करेगा इसके पॉइंट पे। मान लो ये किसी फ्रूट का पेड़ है, मैंगो मान लो, है ना, और यहाँ टॉप पे कोई मैंगो है, बहुत पका है, और आप लोग यहाँ से इसको देख रहे हैं और चाह रहे हो कि ये आपके पास आ जाए, है ना। तो उसको कैसे, डायरेक्ट आंख बंद करके तो उस पर कुछ कर नहीं सकते, है ना, तो हमें देखना पड़ेगा। तो देखेंगे तो कोई एंगल बनेगा, एंगल का मान हमें यहाँ दिया रहेगा और हमसे पूछ लिया जाएगा कि ये पेड़ से दूरी बताओ, जो भी बच्चा वहां पे अपना खड़ा रहेगा। समझ रहे हो। तो इस प्रकार के प्रश्न आएंगे जिसमें स्टोरी बेस रहेगा पूरा प्रश्न। उसमें आपको कुछ भी ऐसा नहीं दिया रहेगा कि ये इसके हाइट है, या मतलब हाइट का मान तो दिया रहेगा, ऐसा नहीं बोलेंगे कि आपका लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। ये आप खुद मानना है, क्योंकि आप इसको देख रहे हो तो ये आपको समझ में आ रहा है कि ये एक समकोण है ना। कैसा है, समकोण त्रिभुज है। क्यों समकोण त्रिभुज है, क्योंकि पेड़ सीधा खड़ा है, तो मतलब जमीन से इस पे जो एंगल बनेगा 90 डिग्री का बनेगा, और 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है ना। और ये हो जाएगा आपका लंब और ये हो जाएगा आपका आधार, है ना। ये कहीं पर भी ऐसा डायरेक्ट लिखकर नहीं दिया जाएगा प्रश्नों के बीच में, इस बात का खास ख्याल रखना। तो अगर आप लोग सोचो कि आप लोग रट के कर लो तो वो ऐसा नहीं कर पाओगे। जब तक आप लोग इसको समझोगे नहीं तो इस चैप्टर के क्वेश्चन भी हल नहीं कर पाओगे, और इस चैप्टर से सीधे सीधे 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक, सीधा एक क्वेश्चन आएगा 3 या 4 मार्क्स का, और 1-2 ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं, बस और कुछ नहीं, है ना। अब ये देखो बिल्कुल नॉर्मल है ना। अब एक और देखो किस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। यहां पर देखो जो मैंने अभी आप लोग को समझाया कि अवनमन कोण है, ये कौन सा अवनमन कोण बताया था। और यहाँ पे जो ऑब्जर्वर देख रहा है इसको, तो ये जो एंगल बनेगा ये उन्नयन कोण, है ना। अब मैंने बताया था कोई ऑब्जर्वर ऊपर से भी देख सकता है। तो यहाँ पर देखो एक पेड़ पर चिड़िया बैठी है जो इसको देख रही है, और ये भी उसको देख रहा है, स्टूडेंट है। देखो टाइप है ना, तो स्टूडेंट है ये एक स्टूडेंट है ना। ये इस चिड़िया को देख रहा है, तो चिड़िया भी इसको देख रही है। जब चिड़िया इसको देखेगी तब तो अवनमन कोण बनेगा, और ऑब्जर्वर जब चिड़िया को देखेगा तब उन्नयन कोण बनेगा। ठीक है, आई का लेवल यहाँ पर ये है, यहाँ से ये एंगल बनेगा, क्योंकि इसकी भी तो कोई हाइट होगी, है ना, इसकी हाइट होगी, तो इसलिए इसका यहाँ से बनेगा, है ना। और जब ये यहाँ से देखेगी तो ये आपको विजुअलाइज करना है, खुद से ऐसी सोचना है ना, इमेजिन करना है। ये बेस ऐसा आसमान में कोई बेस नहीं होता, ठीक है ना, याद रखना। ये एंगल यहाँ से जो बनेगा, जिसको डिप्रेशन एंगल लिखा है अंग्रेजी में, उसको अवनमन कोण बोलोगे, और जो नीचे बनेगा उसको उन्नयन कोण। ये बिल्कुल आपके निजी जीवन में जो आप लोग डेली लाइफ में देखते हो उसी पर आधारित इसके प्रश्न भी बनते हैं। याद रखना ये दोनों का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं प्रश्न बताऊंगा तो उनके बीच में नाम आएंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको कंफ्यूजन हो जाए कि अवनमन क्या होगा, ठीक, और उन्नयन क्या होगा। ठीक, अब देखो एक तो ये हो गया आपका, उसी को अंग्रेजी में डिप्रेशन बोल देंगे, इसी को एलिवेशन बोल देंगे। ठीक, 2 प्रकार के एंगल ही बनते हैं। ये और ये हमेशा बराबर होते हैं, क्यों, एकांतर अंतः कोणों का मान बराबर होता है, इस कारण। अगर यहाँ पे कोई मान दिया भी रहेगा तो ये आपको यहाँ पे लिख लेना और सोल्व कर देना। अब ये देखो बोलोगे सर इसमें कहा राइट एंगल ट्रायंगल बना, तो यहाँ से यहाँ तक कोई तो लेंथ होगी, ठीक,
तो वो आपका हो जाएगा, देखो आप यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। ठीक, तो इस प्रकार से आपको करना है ना। अब देखो एक और कैसे बन सकता है, एक ये तरीका देख लो, ये भी समझना और ध्यान देना। अगर मान लो ये रहा कोई, मान लो ये हिमालय पर्वत है ना, ये एक हिमालय पर्वत है। इस हिमालय पर्वत की एक चोटी होगी, है ना, इसका टॉप पॉइंट होगा ना यहाँ पे कोई, वो अब इसको कोई अगर मान लो कोई भी ऑब्जर्वर यहाँ से देखेगा, इस चोटी को ऊपर देखेगा, तो यहाँ पे कोई एंगल बनेगा, वो एंगल कुछ भी हो सकता है। ठीक, अब वो जैसे जैसे पास जाएगा तो ध्यान देना कोण ज्यादा होते जाता है, मतलब कोण का मान जो होता है वो ज्यादा होते जाता है। क्यों मान ज्यादा होता है, ध्यान देना। जैसे मान लो आपके सामने कोई दीवार है, और जब दूर से आपको देखते हो तो नॉर्मल ऐसे देख लेते हो, और थोड़ा पास जाते हो थोड़ी मुंडी ऊपर करनी, मान लो उसके टॉप पॉइंट को देख रहे हो, दीवार के एकदम कोने को आप लोग देख रहे हो। ठीक, जहां पर जैसे दोनों दीवार आके ऐसे मिलती है ना, आपका छत और आपकी दीवार, इस पॉइंट को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, इस पॉइंट को आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हो। अगर आप लोग यहाँ से खड़े होकर देखोगे तो आपको ज्यादा अपनी मुंडी नहीं उठानी पड़ेगी इसको, लेकिन जैसे जैसे आप लोग पास आओगे, यहाँ से देखोगे, देखो आपको फिर उठानी पड़ी, और यहाँ पे आओगे तो फिर यहाँ से और ज्यादा उठानी पड़ेगी, और यहाँ से एकदम चिपक के देखोगे बिल्कुल एकदम वॉल से, तब आप लोग देखो कि आपको सीधे अपनी मुंडी करनी पड़ेगी, मतलब 90 डिग्री बनाना पड़ेगा। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि अगर हम अपने ऑब्जेक्ट के नजदीक जाते जाएंगे तो जो कोण का मान रहेगा वो बढ़ता जाएगा। अगर यहाँ पे 30 डिग्री था तो हो सकता है 40 हो जाए, या 50 हो जाए, या 60 हो गया, या 90 हो जाएगा, जब आप लोग बिल्कुल उसके सामने लंबवत खड़े हो जाओगे। समझ गए? उम्मीद है ये समझ में आया होगा। तो ऐसा होगा कि प्रश्नों के बीच में आपको इसका मान दे दिया जाएगा, और फिर पूछ लिया जाएगा कि जब वो 30 से 60 डिग्री हो गया, मतलब यहाँ 30 से 60 डिग्री हो गया, तब उसके बाद और इस पर्वत के, है ना, पद से दूरी कितनी है। ऐसे प्रश्न आते हैं और आप लोगों को सोल्व भी करने हैं, है ना। तो इस प्रकार के प्रश्न आप लोगों के बनेंगे। ठीक, आगे में जो क्वेश्चंस होंगे वो हल कराऊंगा। अभी मैं समझा रहा था कि कैसे प्रश्न इस पार्ट में बनते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में भी आया होगा। याद रखना, प्रश्नों के बीच में अगर जैसे 30 डिग्री होगा और फिर 60 डिग्री, दो एंगल दिए, तो ऐसा कभी मत करना यहाँ 60 मान लिया, यहाँ 30 मान लिया। कैसे हो सकता है? 30 होगा ज्यादा या 60 होगा? इसका मान हमेशा ज्यादा होगा, देखो, है ना। जब इसका मान ज्यादा होगा तो ये 30 और ये 60। जैसे जैसे आप अपने ऑब्जेक्ट के नजदीक जाओगे, आपका जो एंगल है वो, मतलब कोण जो बनेगा, उस कोण का मान ज्यादा होते जाएगा। यहाँ पे 30 और नजदीक जाओगे 60, यहाँ चले जाओगे, हो सकता है 80, फिर एकदम यहाँ आ जाओगे तो लंबवत होने के बाद 90 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। तो इस प्रकार से ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन से हम रियल लाइफ के प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आज ही फ्री एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना। थैंक यू।